महापुरुषों के चरणों में हमारा प्रणाम है। आज के महापुरुष हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। ब्रह्मानंद आज से लगभग 150 वर्ष पहले हुए थे। ब्रह्मानंद और स्वामी विवेकानंद का नाम तो बहुत प्रसिद्ध हो गया। अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया। विवेकानंद का बहुत नाम हो गया था और विवेकानंद का नाम हुआ तो उनके गुरु स्वरूप परमहंस श्री रामकृष्ण देव का भी नाम हो गया। किसी के शिष्य बनो तो ऐसे बनना कि गुरु का प्रचार हो जाए, अपना नहीं, गुरु का, परम गुरु भगवान का। तो स्वामी विवेकानंद के साथ उनके साथी थे स्वामी ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद छोटे बालक थे, बहुत छोटे बालक थे। जब बंगाल के आनंद मोहन घोष के यहाँ उनका जन्म हुआ, दोबारा मैंने कहा कि छोटे बालक थे तब उनका जन्म हुआ, ये तो वास्तव नहीं। ब्रह्मानंद का जन्म आनंद मोहन घोष के यहाँ हुआ था सन 1863 में हुआ। अब ये छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो पूर्व संस्कार ऐसे लेकर आए, ऐसा स्वभाव लेकर आए, अन्य बालकों की भांति खेलकूद तो करते पर अन्य बालकों के अभांति खेलकूद करते भगवान कृष्ण को लेकर। विचित्र बात थी, श्री कृष्ण की मिट्टी में मूर्ति बनाते, उसको ध्यान से देखते रहते। ठाकुर जी के चित्र घर में होते, उनको ध्यान से देखते रहते। इनका ध्यान अपने अबोध शैशव काल में भी श्री भगवान की ओर था, श्री कृष्ण की ओर था। ऐसा स्वभाव था, ऐसी प्रकृति। बाल्यावस्था वही धन्य है, बचपन वही धन्य है जब हमारा मन या तो भगवान में स्वयं लगता हो, पर स्वयं न लगता हो तो हम लगाते हो। स्वयं भगवान में मन लगना सर्वोत्तम पक्ष है, पर सबके बस का अपना रूप तो नहीं। किसी के मन में तो, किसी के प्रयत्न में तो ये नहीं हो सकता, किसी के हमारे वश में तो नहीं है कि हमारा मन अपने आप भगवान में लगे। लेकिन हमारे वश में ये तो है कि मन कहीं संसार में भागा जाए, संसार के प्रलोभनों में भागा जाए, तो वहाँ से उस मन को हटाकर भगवान के रूप के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न करो, वो मिले न मिले कौन कह सकता है, पर भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करो तो अपनी प्राप्ति कराने में भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। इसीलिए भगवान के प्रति जो राग है, प्रेम है, उसका नाम हमारे रसिक संतों ने अनुराग दिया है। अनुराग का मतलब किसी को राग है हमसे, किसी को प्रेम है हमसे, उस प्रेम के कारण से हम भी उसे प्रेम करने लगे। अनुराग, पीछे प्रेम करना, गमन जाना, अनुगमन, किसी के पीछे जाना। भगवान के प्रति राग को
भगवान के प्रति राग को हमारे संत महात्माओं ने अनुराग का नाम दिया है। भगवान तो तुम्हें पहले ही प्यार करती है, जैसे माँ बच्चे को पहले प्यार करती है। बच्चे को तो प्यार का पता ही नहीं होता, जब बच्चा जन्म लेता है, अबोध बालक होता है, उसको क्या पता क्या प्यार क्या नहीं प्यार। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, देखते हैं कि माँ का हमारे प्रति बड़ा प्यार है, तो अच्छे बच्चे माँ को प्यार करने लगते। कई भटक जाती पर माँ को पहले प्यार था, इसलिए हमें माँ से प्यार की प्रतीति हुई। भगवान को हमें पहले से राग है, इसलिए हमारा उनके प्रति अनुराग है। भगवान के प्रति अनुराग होना, उस अनुराग को प्रतीत करना, उसको महसूस करना, और उस अनुराग को प्रतीत करके उसको महसूस करके मन ही मन उसका सुख पाना, ये जीवन की सर्वोच्च सफलता है। सुख पाना, ऐसा सुख पाना जो सदा बना रहे, असंदिग्ध सुख, अटूट सुख, अक्षय सुख पाना, अमर सुख पाना, जो मरे नहीं, अमर सुख, नित्य सुख पाना, जिस सुख के अंतराल में, जिस सुख के दौरान कोई विराम न हो, कोई विश्राम न हो, ऐसा सुख नहीं कि कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया। नित्य सुख सदा बना रहे, और ऐसा सुख जो अनंत हो, एक बार मिला तो ऐसे मिला कि सदा के लिए मिल गया, अब उससे बिछोड़ न होगा, अब उससे हमारा कभी वियोग न होगा। ऐसा सुख भगवान के विषय में सोचने से होता है। भगवान मिली न मिली, भगवान दर्शन दी, भगवान कब दर्शन दी, ये तो भगवान की इच्छा पर है। लेकिन भगवान का ध्यान करने से, भगवान का विचार करने से, मन ही मन उन भगवान का विचार करो, तो धीरे धीरे देखोगे भगवान के उस विचार में सुख मिलने लगेगा। ये सुख पाना ही मनुष्य का सर्वोत्तम प्रयत्न है, प्रयास है। और ये सुख मिलने लगेगा तो संसार के किसी कोने में चले जाओ, कहीं भी लग जाओ, ये सुख ऐसा है जो मन को प्रतीत होता रहेगा। इसमें विराम नहीं होता, इसमें विश्राम नहीं होता, इसमें अंतराल नहीं होता, इसमें इंटरवल नहीं होता, इसमें टूट टूट कर मिलना नहीं होता। ब्रह्मानंद का जन्म एक बंगाली परिवार में कलकत्ता के पास हुआ। बचपन से ही भगवान कृष्ण में लग गए, खेल खेल में उनकी सेवा पूजा कर दी। और जब कृष्ण संगीत गाने लगते तो खो जाते उसमें। देखो, पाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, खोना जीवन का लक्ष्य है। पाना लक्ष्य नहीं है, खोना लक्ष्य है। राखाल श्री कृष्ण संगीत सुनते, श्री कृष्ण संगीत गाते तो उसको खो जाते थे। बाहर संसार की ओर से मानो है ही नहीं, ऐसा ध्यान लग गया, इतनी तन्मयता हो गई, इतना मन लग गया भगवान के रूप में, अंग अंग के आकर्षण में मन लुभा गया, फिर कहीं और मन जाने का न हुआ। श्री कृष्ण संगीत में श्री ब्रह्मानंद जी महाराज खो जाया करते थे अपने अबोध शैशव। महात्मा कहते हैं, रसिक महात्मा कहते हैं कि खो जाना ही पाना है, खोना ही पाना है, खोना ही जीवन का लक्ष्य है, रोना ही जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति रोया नहीं, जो व्यक्ति भगवत प्रेम में पागल होकर रोया नहीं, उसने अगर कहीं आंसू बहाए तो व्यर्थ गए उसके आंसू। उसने अमूल्य वस्तु ही खरीदी, संसार के लिए रोए तो सस्ती चीज के लिए रोए। तुम्हारा रोना निरर्थक हो गया, रोना व्यर्थ हो गया, रोने की महत्ता समाप्त हो गई। रोना होना
तो वहाँ रोना जहाँ एक एक आंसू का महत्व, किसी के लिए रोना, ऐसे के लिए रोना कि तुम्हारे आंसू का महत्व हो, आंसू का महत्व बोध हो दूसरे। हमारे महात्मा कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के लिए रोओगे तो श्री कृष्ण भले ही तुम्हें रुलाएंगे बहुत आरंभ में, पर आरंभ में रुलाने वाले ये कृष्ण अंततः एक एक आंसू का मूल प्रदान करना जानते हैं। और संसार में रोओगे तो क्या होगा? संसार तुमसे विमुख हो जाएगा। अगर तुम दुनिया के लिए रोओगे तो ये दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेगी, तुम्हारे रोने की इसके पास कोई महत्ता नहीं है। अगर थोड़ी देर की है भी तो दिखा भी किया। इसलिए रोना हो तो संसार लिए मत रोना, पति पत्नी परिवार इष्ट मित्र रुपया पैसा धन प्रतिष्ठा के लिए मत रोना, ये तो तुम्हारे लिए नहीं रो रहे, ये सब तो तुम्हारे लिए रोती नहीं, तुम इनके लिए क्यों रोते हो? तो स्वाभिमान गंवाते हो अपना। अरे वहां रोवो जहाँ तुम्हारे रोने का महत्व बोध हो, जहाँ एक एक आंसू का महत्व हो। श्री भगवान ही एक ऐसी स्थली है अगर जिनके लिए अगर तुम रोवोगे तो एक एक आंसू का महत्व, एक एक आंसू का मूल्य देना ब्रज के ठाकुर जानते हैं। राखाल यानी स्वामी ब्रह्मानंद छोटे बच्चे थे, अनजाने में इन श्री कृष्ण के लिए रोदन किया करते, इनके लिए हंसते, इनके रोते। हंसना वही जो श्री कृष्ण से संबंधित हो, रोना वही जो श्री कृष्ण से संबंधित हो। ब्रह्मानंद स्वामी का बचपन तो इसी प्रकार बीत रहा था। अब बचपन पर तो हमारा तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो जैसा था जा चुका, लेकिन जो वर्तमान है इसमें तो करें। आज जहाँ भी हम हैं अपने जीवन को भगवान के प्रति लगा देना, रोने में मत लगाना, हंसने में मत लगाना। रोना हंसना तो संसार का है, चलता रहता है, एक न एक दिन स्वयं समाप्त हो जाएगा। तुम समाप्त हो जाओगे, मैं समाप्त हो जाऊंगा। एक भैया बुरा मान रहे थे जो मैंने कहा एक न एक दिन तुम चलिए जाओगे, तो मुझे बाद में मुझसे मिलकर नाराज सा हो रहे थे कि बोले हमें ये क्या मतलब है कि हम मर जाएंगे। मैंने कहा भैया क्षमा याचना, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, लेकिन सच तो ये ना कि एक दिन हम सब चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, तुम्हारी क्या बात। सबने जाना है, सभी जानते हैं कि सबने जाना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक दिन तुम चली जाओगे तो मत मनाना कर, देखो जी मुझे कह रहे थे तू चला जाएगा, भैया चला जाना तो है ही ना। तो एक दिन हमने आपने इस संसार से कूच कर जाना है। वो दिन कब आएगा कुछ पता नहीं, कब आ जाए कुछ पता नहीं, पर उसकी प्रतीक्षा में अपना आज का समय नष्ट मत करना। उसकी प्रतीक्षा में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करना, मन के नयनों से भगवान के रूप का ध्यान करना। मन के मंदिर में भी भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुम्हें सुख प्रदान करेंगे, अक्षय सुख प्रदान करेंगे, अनंत सुख प्रदान करेंगे। ये सुख ही जीव पात्र की कृपासा है, यही हमारी प्यास है, यही हमारी तृष्णा है। इसी के श्रवण के लिए जीवन है, इसी का लाभ उठाना चाहिए। जब घर वालों ने देखा कि हमारा बेटा तो आम दुनिया से कुछ अलग सा है, ये तो भगवान के भाव में लगा रहता है, भगवान के भाव में खोया रहता है। साधारण परिवार था, अच्छे लोग थे, पर उनका मन कहता था कि भगवान में लगना तो बुढ़ापे पे हुआ करता है, जब और कोई काम करने को ना हो। साधारण लोग ऐसा समझती बुढ़ापा आएगा न तो कोई तुम्हें चाहेगा, ना तुम तो चाहोगे, लेकिन कोई तो तुम्हें नहीं चाहेगा। बूढ़े लोगों की स्थिति देखते होंगे आपको, कहीं कहीं तो बहुत दूर रहता है। और नहीं तो कम से कम शरीर रोगी हो गया, शरीर अवश्य हो गया, कुछ कर न सके। बहुत से साधारण लोग ऐसा समझते कि ऐसा समय आए तो भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना। बचपन की स्थिति है, इसमें क्या भगवान का भजन करना है।
स्वामी ब्रह्मानंद बच्चे थे, उनके पिता इसी प्रकार का विचार किया करते थे। उन्होंने उसे नाना के घर भेज दिया उच्च शिक्षा के लिए। अंग्रेजी स्कूल ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिल करवा दिया। अब जो होना होता है ना हमारे मन के अनुकूल, अगर हमारे अच्छे संस्कार हो, अगर अच्छे स्वभाव हो, अगर अच्छा संकल्प हो, तो अच्छे संकल्प को भगवान भी सहायता किया करते हैं, उसकी रक्षा करते। बच्चा था लेकिन मन में ये भाव था कि मुझे भगवान मिले, मैं उनके साथ खेलूंगा, उनके साथ घूमूंगा, उनके साथ विहार करूंगा, उनके साथ रमण करूंगा। पिता ने नाना के घर भेज दिया। नाना के घर भेजा तो वहाँ उन्हें उसी विद्यालय में, उसी प्रशिक्षण केंद्र में, उसी ट्रेनिंग सेंटर में एक सहकक्षी मिले, एक सहपाठी मिले, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। तब इनका नाम नरेंद्र था। देखिए भगवान ने जहाँ प्यास थी वहाँ पानी दिलवा दिया। घर वालों ने भेजा था कि नानी के घर जाएगा, स्कूल में पढ़ेगा और बच्चों से मिलेगा, खेल कूद करेगा, मन इधर से हट जाएगा, मन उधर लग जाएगा, और जिसका मन उधर लगा हुआ उसका इधर कहाँ लगेगा। मन ही का तो डूबना है, मन ही का तो हंसना है। इन्हें वहाँ पर नरेंद्र नाम का एक सहपाठी मिला, नरेंद्र नाथ दत्त, बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। अभी आपसे कहा था अमेरिका गए, शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने एक भारतीय भिक्षु के रूप में हिस्सा लिया। उनका तब वहाँ बहुत नाम हुआ था और हिंदू धर्म की वहाँ बड़ा प्रशंसा हुई। दोनों एक जैसे मिल गए। बाद में स्वामी विवेकानंद बने, तब उनका नाम नरेंद्र नाथ था, प्यार से लोग उन्हें नरेन कहते थे। अब नरेन को ऐसा सहपाठी मिल गया जिसके अनजाने में उसे प्रतीक्षा थी, उसे अन्वेषण था, उसे दुस्तजू थी, उसे कामना थी। दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों भक्ति भाव वाले, जो जीवन के उच्च आदर्शों की ओर दृष्टिपात करते थे। साधारण लड़के लड़कियों की, साधारण व्यक्तियों की दृष्टि सामने की दुनिया तक रहती है। अधिक से अधिक भविष्य का सोचा, तो कैरियर में कि भाई हमें आजीविका के साधन मिल जाए। लेकिन इन दोनों का विचार इससे भी आगे का था, इससे बहुत आगे का था। बचपन, पारिवारिक जीवन, बुढ़ापा, इस जीवन में मृत्यु, उसके बाद परलोक, अगला जन्म, अगले जन्म में भी सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार आगे का विचार कर सकते थे। दोनों मिलकर बैठ जाते, दोनों में घनिष्ठ संबंध हो गया, दोनों में मन का नाता बन गया। उन दिनों एक संस्था चल रही थी, उसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए समाज बन गया। दोनों ब्रह्म समाज से बड़ी प्रभावित हुई। ब्रह्म समाज में परमात्मा की पूजा उपासना बताई गई है। ब्रह्म समाज में दो बातें हैं, परमात्मा की पूजा, निराकार परमात्मा, परमात्मा सारी में कोई आकार अलग से नहीं है, परमात्मा की पूजा करना, और दूसरा समाज सेवा। दोनों ब्राह्मण पद्धति से प्रभावित हुए। इधर स्वामी ब्रह्मानंद का विद्यार्थी जीवन में ही मन पढ़ाई लिखाई में कम हो गया। इस बात से पिता आनंद मोहन को उनके भविष्य की चिंता होने लगी। सोचा इसको नाना के घर भेजा था यहाँ के वातावरण को बदलने के लिए, लेकिन वहाँ इसको ऐसा साथी मिल गया
जो इसको इसकी ओर बार बार लगाता है। अब क्या करूं? तो परिवार वालों ने वही निश्चय किया जो परिवार वाले किया करते हैं, लड़का बड़ा हो जाए विवाह कर दो। लड़का बड़ा हो गया, इसका विवाह कर दो। बटुआ सी बहू आएगी, सुंदर प्यारी सी बहू आएगी, उसमें लग जाएगा, भूल जाएगा सब। एक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। अब देखिए, हमारी महात्मा कहती हैं, अनुभवी संत कहते हैं कि अगर तुम भगवान को पाने के मार्ग पर चलोगे तो भगवान अपना मार्ग स्वयं तुम्हारे लिए खोलते जाएंगे। बाधा आएगी, उस बाधा का भगवान समाधान स्वयं करते जाएंगे। हम संसार को चाहें, मैं आपको चाहूँ, हो सकता है आप मुझे ना चाहते हो, बात समाप्त हो जाए। हो सकता है आप मुझे चाहते हो लेकिन आपके पास मेरे तक आने के साधन ना हो, उपाय ना हो, तो आप क्या कर लेंगे, मैं क्या करूँ। लेकिन हम भगवान को चाहें ना तो उनको तो राग प्रेम हमसे पहले ही है। हम भगवान को पाना चाहें तो भगवान तो अगर पाना चाहते ही हैं, और अगर भगवान को पाना चाहें तो उनको पाने का जो पथ है, जो मार्ग है, उसको प्रशस्त करते जाते हैं, उसको खोलते जाते हैं, उसमें हमारी सहायता करती है। पिता ने नाना के घर भेजा कि भगवान का मार्ग छोड़कर संसार में लगी। वहाँ से कक्षी के रूप में बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, उनका संग मिल गया। उनसे डर करके लड़के का विवाह कर दिया। ससुराल वाले स्वामी रामकृष्ण देव के परम भक्त थे। इनको क्या पता था, उन दिनों स्वामी रामकृष्ण का बड़ा साम्राज्य था, बड़ा नाम था। स्वामी रामकृष्ण सीधे साधे और संसार के दृष्टि से अनपढ़ व्यक्ति थे, और बड़े बड़े पढ़े लिखों से अधिक आगे। उनकी सरलता, उनकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और व्यक्ति मात्र को परमानंद की ओर लगाने का उनका मार्ग, उनका प्रयत्न देखकर बड़े बड़े अंग्रेज लोग उनसे प्रभावित हुए थे। स्वामी रामकृष्ण से प्रभावित थे। ब्रह्मानंद जी के उस समय के ससुराल वाले, तो विवाह कन्या का हुआ, ये ससुराल पहुंचे, बोले भैया तुझे अच्छे संत के दर्शन कराती हैं। ये सब संत दर्शन के पहले के पास थी, बोले चलिए। लड़के को लेकर संत श्री रामकृष्ण के चरणों में पहुंच गए। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर का मंदिर है, स्वामी रामकृष्ण वहाँ मुख्य थे, वहाँ ले गए। वहाँ के सात्विक वातावरण से, वहाँ की सादगी से बहुत प्रभावित हुए, सभी लोग प्रभावित हुए। ससुराल वाली तो पहले ही प्रभावित थे, इनके संस्कार थे अध्यात्म से प्रभावित होने के। इनको अच्छा स्थान मिल गया, इनको अच्छा सत्संग मिल गया। घर वालों को पता लगा तो रोने बैठे, माथा ठोक लिया। अरे जहाँ जाए भगवान का मार्ग इसके लिए खुल जाता है, क्या करें। नाना के घर भेजा, वहाँ सत्संगी मिल गया, वहाँ से छुड़ाकर विवाह कर दिया। ससुराल में और भी अधिक सत्संग मिल गया। भाव ये है कि ऐसा न कहना कि हम भगवान को तो चाहते हैं, भगवान का भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन मार्ग में बाधाएं बहुत हैं। भगवान तुम्हारे मन को जानते हैं, भगवान तुम्हारे मार्ग को जानते हैं, और तुम्हारा मार्ग भगवान का मार्ग है अगर, तो उन मार्ग की कठिनाइयों को दूर करना भी जानते हैं। साधना में लगे रहने की आवश्यकता है, साधना में मन को लगाए रखना, विचलित न होना, अधीर न होना, अपने मन को अपने ठाकुर में लगाए रखना। वो तुम्हारी कठिनाइयों को दूर कर देंगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तुम्हारा पथ स्वयं प्रशस्त कर देंगे। ऐसे ठाकुर वंदना करना ही तो जीवन की चरम सफलता है। ये ठाकुर, ये श्री कृष्ण, ये भगवान स्वामी ब्रह्मानंद जी को इस पथ की ओर ले जाने में स्वयं उनकी सहायता कर रहे थे।
जब ब्रह्मानंद ससुराल वालों के साथ श्री रामकृष्ण के चरणों में आए, उनके संग कुछ देर मिलकर बैठे, घंटा 2 घंटा लगा, अच्छी बातचीत रही, चलने लगी। तो जैसे ससुराल वालों का मन स्वामी रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था, देखा लड़के का मन केवल श्रद्धा नहीं, राग सिक्त हो गया, मन में प्यार उमड़ा। जो प्यार संसार की ओर लगाता है साधारण लोगों को, इनका वो प्यार इनको भगवान की ओर लगा रहा था, भगवत जनों की ओर लगा रहा था। और जब चलने लगे, इनके चलते चलते मुड़कर देखा, इन लोगों ने श्री रामकृष्ण की ओर श्रद्धा थी, प्यार था, शिष्टाचार था, संताचार था, जो भी था। चलने लगे, जाने के मार्ग पर मुड़ने से पहले मुड़कर देखा, एक बार फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर स्वामी रामकृष्ण प्रणाम किया। रामकृष्ण ने इनको देखा, ब्रह्मानंद को देखा, बोले राखाल बड़ी देर से आया तो भैया, अब देर करियो, देर जल्दी आ जाइए। राखाल, राखाल का क्या मतलब? राखाल ग्वाला। श्री रामकृष्ण ने देखा था कि इसके संस्कार तो श्री कृष्ण में लगने के हैं, ये तो श्री कृष्ण का ग्वाल बाल सखा है, ये तो ब्रज का ग्वाला है, साधारण बच्चा नहीं है, साधारण लड़का नहीं है, ये तो श्री कृष्ण का सखा है, ये तो श्री कृष्ण का ग्वाल बाल सखा है, ये तो राखाल है, बंगाली में ग्वाल बाल राखाल। बोले राखाल बड़ी देर से आया तो भैया दोबारा जल्दी आइयो। बोले जी मैं दोबारा जल्दी आऊँगा। राम तो ठिठके, फिर बोले आएगा ना जल्दी? पक्का आएगा ना, आइयो। जैसे छोटे बच्चों से बोलते हैं, रामकृष्ण इस बड़ी बालक से इस प्रकार बोले, इसका अनुरक्त मन और भी अधिक उनमें अनुरक्त हो गया। पहले लग गया था कृष्ण मार्ग की ओर, पहले लग गया था श्री रामकृष्ण के चरणों में, और उन्होंने ऐसा कहा तो और भी अधिक लग गया। घर वालों का माथा ठनका, अरे इनका तो इतना प्यार सा हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। ये तो देखते ही एक दूसरे के हो गए। आगे आगे देखिए होता है क्या, और क्या मुसीबत आने वाली है, और क्या कांड खड़ा होगा। संसार है ना, अपने हिसाब से सोचता है, अपना गणित है इसका, उससे सोच सकता है। व्यक्ति का मस्तिष्क अपना अपना है, सब अपने अपने मस्तिष्क से सोचते हैं, अपने अपने दिमाग से सोचते हैं, उसी से सोच पाते हैं। उससे परे सोचना कहाँ होता है। घर वालों का जैसा मस्तिष्क था वैसा सोचा उन्होंने, राखाल का जैसा व्यक्तित्व था, जैसा मस्तिष्क था वैसा सोचा। राखाल ने रामकृष्ण की कथा की। रामकृष्ण बोले राखाल आइए जल्दी, मानो वो पानी भरा रहा हो, मानो कुछ प्रलोभन हो गया हो और उसका मानो संवरण न कर पा रहा है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इतनी कामना जाग जाए हमारे मन में कि हम लज्जा का संवरण न कर सके, बेशर्म होकर कह दे कि ये रसगुल्ला तो मुझे दे। तो एक भैया ऐसे थे, मिठाई देखते तो उनको मुंह पानी भरा था और सबके बीच में अपने यहाँ मांग कर खाने लगती थी। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैं कही आपका क्या हिसाब है, अरे इतने लोग बैठे हैं आप बीच में मांग कर, आपको मैंने थोड़ा सा उससे मैंने कहा आपको शर्म से नहीं संबंध है? अरे शर्म तो आनी चाहिए ना, सबके बीच में अकेले मांग रहे हैं, खा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब पंजाबी में इसके लिए बहुत अच्छी कहावत कही गई, उसको आप भी अपना लो। तो मैंने कहा क्या है? तो पंजाबी में उन्होंने कहा कि जिसने इतनी शर्म कूदे फूटे करम। कहती सब जगह शर्म ही काम खराब करती है, शर्म छोड़ो। कई तरह की बात की कि हम शर्म की वजह से बहुत सुखों से वंचित हो जाते हैं। कम से कम भगवान के केस में शर्म समाज से करके भगवान से अब तो दूर रहे। तुम लज्जा करो, तुम संकोच करो, कहो रास्ते में माला जपते जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? तुम टीवी ना रखोगे, लोग कहेंगे तेरे पास टीवी भी नहीं। लोगों के कहने के डर के मारे तुम टीवी खरीदो, टीवी देखो। आज तो है ये संसार,
टीवी से भाग जा, संसार के किसी भाग विभाग में इसलिए भाग न लेना तुम कि संसार क्या करेगा। संसार में जो कहना है कहेगा, इसी प्रकार तुमने जो करना है तुम करो। रामकृष्ण बोले राखाल शीघ्र आना, आएगा ना, जल्दी आना। राखाल का मन, स्वामी ब्रह्मानंद का मन, रामकृष्ण के इस वाक्य से अगर पहले कोई कमी थी इधर लगने में तो वो भी मानो पूरी हो गई। भारी मन से, भरे मन से राखाल ससुराल वापस गई, मन में रामकृष्ण रह गए। बटुआसी बहू नहीं रही, माता पिता का प्रेम इतना नहीं रहा। अब उनके मन में रह गए श्री कृष्ण और श्री रामकृष्ण, बस कृष्ण और रामकृष्ण इनसे अभिभूत हो गया उनका समूचा जीवन का सार। राखाल लौट गए पर मन छोड़ गए स्वामी रामकृष्ण के चरणों में। उन्हें लगा ऐसा लगा कि इन रामकृष्ण से वहाँ के लोग उन्हें ठाकुर कहते थे। उनको लगा कि ठाकुर का और मेरा कोई पुराना संबंध है, कोई नित्य संबंध है, कोई सनातन संबंध है। लगता है कि ये ठाकुर जन्म जन्मांतरों से मेरे हैं और मैं उनका। नहीं तो इतने प्यार भरे स्वर में, इतने मिठास के साथ, इतना अमृत घोलते हुए दिव्य दर्श इस प्रकार की वाणी का उच्चारण भी कैसे करते। जीवन में मिठास, मधुरिमा का संचार होना चाहिए। अपना जीवन अमृतमय बना लो, अपना जीवन मृदुल मधुर बना लो। किसी को देखो तो लगे, जो देखने वाले को लगे कि तुम्हारी में उसके प्रति मिठास है, तुम्हारी मन में उसके प्रति प्यार है। रामकृष्ण ऐसी थे, राखाल ऐसी बनती जा रही थी। नहीं हो तो अब से अपने को ऐसा बना लो, मधुरवान, प्यार भरी दृष्टि, करुणापूर्ण चेहरा। महापुरुष तो अपने कष्ट भी हो जीवन में तो उस कष्ट को छिपाकर दूसरे कष्ट को सुना करते, सहानुभूति करते। बार बार स्वामी रामकृष्ण का स्वर उनके कान में गूंजता रहा। इतनी देर से क्यों आया रे? राखाल अब जल्दी आइयो, आएगा ना? ये स्वर गूंजता रहा। राखाल के मन में ये स्वर आरूढ़ित होता रहा, बार बार आता रहा। और एक दिन शीघ्र ही पहला अवसर देखते ही बिना ससुराल वालों को बताए अकेले चुपचाप रामकृष्ण के चरणों में पहुंच गए। रामकृष्ण देखा तो वही मानो पूर्व काल के, पूर्व जन्मों के परिचित बोले, अरे तूने आने में इतनी देर कर दी भैया, मैं तो अस्थिर रहा, तेरा विचार आता रहा। देखो संतजन का मन अस्थिर होना तो ये न समझना कि दुनियादार हो गए। ये अध्यात्म की बात है, ये भक्ति मार्ग की बात है। अगर संत सच्चे हैं, अगर भक्त सच्चे हैं और आप भी सच्चे हैं, तो जो सांसारिकता बीच में नजर आती है वो भी अध्यात्म पर आधारित है, वो भी भक्ति पर आधारित है। उसमें दुनियादारी नहीं होती, उसमें स्वार्थ नहीं होता, लेन देन नहीं होता, उसमें पवित्रता होती है, निर्मलता होती है, सरलता होती है। ऐसा संबंध बन रहा था रामकृष्ण और राखाल के बीच। रामकृष्ण ने देखा, अधीर की भांति बोले, मानो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भैया राखाल इतनी देर से तू क्यों आया रे? मैं तेरी याद में कितने दिन अस्थिर रहा, मैं तुझे सोचता रहा, तुझे कुछ भी नहीं। राखाल कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति था जिसके विषय में रामकृष्ण सोच रहे थे। जिन स्वामी रामकृष्ण के विषय में सैकड़ों सहस्त्रों लोग सोचा करते थे, जिन श्री रामकृष्ण के विषय में कदाचित स्वयं श्री कृष्ण सोचा करते थे,
जिन श्री रामकृष्ण के विषय में मंदिर के अधिष्ठात्री देवी जगत जननी श्री जगन माता पार्वती जी सोचा करती थी, वो रामकृष्ण इस राखाल के विषय में सोच रही थी। राखाल को अपने महत्व का क्या पता है? पुरानी बात है, शायद बहुत पुरानी बात है। पुराने परिचित मोहल्ले के एक व्यक्ति मुझे मिले, वो राजनीति में आ गए थे, मेरे पुराने मित्र थे। कोई बात चली तो पंजाब के एक मंत्री का नाम लिया जो तभी नई नई बनी थी। बोले सुमेरचंद भट्ट आपको पूछ रहा था। मैंने कहा सुमेरचंद भट्ट मुझे पूछ रहा था? बोली हाँ बहुत पूछ रहा था। सुमेरचंद भट्ट पंजाब में मिनिस्टर थे। कभी कभी समाचार पत्रों में उनका मेरा नाम एक साथ छपा था। मुझे ये बात याद है कि एक व्यक्ति हरियाणा में मिनिस्टर बन गया, मुझे याद कर रहा था, मुझे सुख मिला था। अगर आज आप कहीं, मैं तो बचपन का सुख था, क्या सुख की बात है, तो मिनिस्टर हमें याद करता है नहीं करता है, लेकिन तब तो सुख मिला था। अच्छा एक मिनिस्टर ने मुझे याद करा, वो मुझसे मिलना चाहता है। एक बार अम्बाला में जो नए जज नियुक्त हुए उनसे मेरे एक वकील ने मुझसे कहा, भाई जज साहब आए हैं, आपको याद कर रहे थे। कह रहे थे शामून भट्टाचार्य लीडर था हमारा, हम उससे मिलने जाएंगे, हमसे डरते हो। ये मेरा जो डर है ना, जो तो पता नहीं बचपन से बैठा हुआ है। किसी ने कहा, वकील ने कहा, मैं उनसे कहूँगा वो आपको आके मिलेगी। बोली मत कहना बाबा, मैं खुद मिलने जाऊँगा, मैं बहुत डरता हूँ उनसे। बचपन का डर उनके दिल पर भी बैठा हुआ था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो जज साहब मुझे याद कर रहे हैं, मुझे मिलना चाहती हैं, तो मेरे मन को एक प्रकार की संतुष्टि हुई। ये मैं आपसे तब की बात कर रहा हूँ, अब क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन तब संतुष्टि सुख मिला था। पर बाद में मैंने सोचा था कि कोई मिनिस्टर याद करे, कोई जज याद करे तो क्या हो गया, कोई भगवत जन याद करे, कोई संत महात्मा याद करे, भले ही उनको कोई जानता भी ना हो, अपरिचित हूँ, अकिंचन हूँ, भिखारी हूँ, भिखमंगे फकीर हूँ, वो हमें याद करें, सौभाग्य है। इस विषय में एक बार मैंने आपसे कहा था कि मैं भगवान की ऐसी कृपा रही मुझ पर, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े का मतलब टीवी संत नहीं, बड़े बड़े संतों का मतलब जो भगवान में लगे हुए हैं, भगवान के भाव में खोए रहते, ऐसे संत जनों का मेरे प्रति स्नेह भाव रहा। जब भी कभी थोड़ा बहुत संपर्क हुआ उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। इस पर एक साधक सज्जन कहने लगे कि भाई साहब आपकी माया समझ नहीं आती। कभी तो आप कहते हैं संतों में मेरी कोई श्रद्धा नहीं, और कभी आप कहते हैं कि संतों ने मेरा बड़ा ध्यान रखा। मैंने कहा भाई जब मैं कहता हूँ संतों में श्रद्धा नहीं है तो मेरा मतलब था बाधा दादा राग रंग नाश्ता खाना पीना खिलाना, ये सब कुछ संताई मुझे नहीं लगती। और ऐसे संतों में जो प्रतिष्ठा बटोरते हो, पैसा बटोरते, मेरा श्रद्धा का भाव नहीं। सम्मान तो है, अगर ऐसे संत को अपने आए मैं सम्मान करूँगा, चरण स्पर्श करूँगा, लेकिन श्रद्धा ना की बात नहीं। और जब मैं कहता संतों ने मेरा ध्यान रखा, उन संतों से मतलब जो भगवान के भाव में डूबे हुए रहते, ऐसे संत आपका स्मरण करें, हमारा स्मरण करें, हमारा परम सौभाग्य है। उनकी किसी बात को सांसारिक में समझना, दुनियादारी में समझना, नहीं तो तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम भूल में पड़ जाओगे, उनका तो हानि नहीं होगी। अगर वो सच्चे संत हैं, सब कुछ भगवान में लगे हैं, तो तुम्हारे में लगने से उनकी हानि नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने सच्चाई को नहीं पहचाना, तुम्हारी हानि तो हो जाएगी। जहाँ संत बुद्धियों सोच समझ कर करना, और सचमुच संत हो और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा हो, तो संतों की सांसारिक बात से भी तुम्हें कोई सांसारिक हानि नहीं पहुँच सकती। अगर संत सच्चे हैं, अगर तुम सच्चे हो, अगर हम सच्चे हैं, तो ये बात लागू होती है। और अगर तुम्हारे मन में भी कोई स्वार्थ है, बड़े संत है, बड़ा नाम है, इनसे कुछ लाभ हो जाएगा, कुछ बिजनेस मिल
जाएगा। एक भैया थे, पुराने परिचित थे, मैं उनसे कहा करता था, कभी कभी मित्र थे कि सत्संग में आना। मैं किसी को कहता नहीं, उनको कहता था, मित्र मानकर कहता था, आते नहीं थे। कई वर्षों के बाद एक दिन आके दिखाई दिए, तो जब चलने लगे मैंने कहा कैसा लगा आज, कैसे तुम आ गए? बोले भी तुमने तो कई बार कहा, तब तो आया नहीं, लेकिन मुझे ये पता लगा था तेरे पास बड़ी बड़ी आम। अब मेरा लड़का बड़ा हो गया, वो काम करके ना बड़ा काम करने वाला है। मैंने कहा बड़ा मार्केट बिल्डर, और दिखा यहाँ मैं तो आया करूँगा भैया, देख सबसे संपर्क करूँगा, कई जगह से काम मिलेगा। चल उनकी ये भावना थी। इस सत्संग में जाऊँगा, 5-4 बड़े बड़ों से संपर्क हो जाएगा। बड़े बड़ों का मतलब जो उनके लिए बड़ी है, चाहे तो तुम बड़ी अफसर हो, चाहे तुम चपरासी हो, अगर उनको काम दिला सकते हो, 4 पैसे दिलवा सकते हो, तो उनके लिए तुम बड़ी आदमी। वैसे ये भी तो हो सकता है तो दुनियादारी किस निगाह से कोई आदमी सत्संग में आए और पुराने कोई संस्कार जाग जाए, वो सब कुछ सत्संग में करेगा, ऐसा भी हो जाता है। राखाल और रामकृष्ण का इस प्रकार का एक दूसरे में अनुराग बढ़ता गया, एक दूसरे के प्रति भावना बढ़ती गई। रामकृष्ण कह रहे थे, तूने आने में इतनी देर क्यों की रे, मैं तेरी याद में कितने दिन स्थिर रहा। राखाल के आश्चर्य की सीमा न रही कि इतने महापुरुष मेरे लिए सोचते रहे, और उसके आनंद की सीमा न रही कि इतने महापुरुष ने मेरे बारे में सोचा, तो मेरे भाग्य खुल गए। एक ही दिन की भेंट में ठाकुर का राखाल के लिए इतना प्यार, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन, ये प्यार केवल ठाकुर का नहीं है, ये प्यार तो ठाकुर जी का है। राखाल ने सोचा, ठाकुर का प्यार मिलना, रामकृष्ण का प्यार मिलना मेरे अहोभाग्य, अवश्य ये ठाकुर जी का कृपा प्रसाद। तभी इस प्रकार के संत की मेरे प्रति इतनी कामना, इतनी भावना, इतनी स्फूर्ति हुई है। एक दूसरे के प्रति आत्मिक संयोग बढ़ता गया। शेष प्रसंग हम अगली बार करेंगे।